मिथ्या गुरु वही है जो तुम्हें भयभीत करे, जो तुम्हें लोभ से भरे, क्योंकि लोभ और भय दोनों ही मनुष्य को उसकी शुद्धतम चैतन्य ऊर्जा को अनुभव करने से रोकते हैं। भय भी अटका लेता है, लोभ भी अटका लेता है। भय और लोभ दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। गुरुओं की तलाश में वही निकलता है जिसके भीतर परमात्मा की प्यास पैदा होती है। और प्यास तुम्हारी सच में ही सच्ची थी, अन्यथा तुम किसी भी गुरु में उलझ जाते। जिसके पास प्यास सच्ची है वह हर किसी में नहीं उलझ सकता। उसकी प्यास ही उसे नए नित दिशा मार्ग बताती रहती है। उसकी प्यास कसौटी है। वही चीज को कस कर देख लेगा अपनी प्यास पर कि प्यास है या नहीं। बुझती है तो कहीं और चलो और आगे हटे, कहीं और खोजो। ऐसे तो बहुत गुरुओं के पास भटके। स्वाभाविक भी है, भटकना भी था। जहां असली सिक्के होंगे वहां नकली भी होंगे, और असली सिक्का तो एक होगा लेकिन नकली सिक्के तमाम होंगे। लोग मिथ्या गुरु ही चाहते हैं, क्योंकि मिथ्या गुरु सुविधापूर्ण होता है। मिथ्या गुरु तुम्हें बतलाता नहीं है, तुम्हें काटता छाटता नहीं है। मिथ्या गुरु तुम्हारी धारणाओं को ही सबल करता है, तुम्हारे अहंकार को ही सबल करता है। मिथ्या गुरु तुम्हारे अहंकार को ही नए पंख देता है। मिथ्या गुरु आचरण सिखाता है, और आचरण अहंकार को और सुशोभित कर देता है। मिथ्या गुरु तुमसे कहता है स्वर्ग तुम्हारा है अगर इतने नियम पूरा करो। वह तुम्हें नई नई बात सिखाता है स्वर्ग जाने की, लेकिन वही भाग दौड़ जो जीवन की है, वही भाग दौड़ वह स्वर्ग की सिखाता है। मिथ्या गुरु वही है जो तुम्हें भयभीत करे, जो तुम्हें लोभ भरे, क्योंकि लोभ और भय मनुष्य को उसकी शुद्धतम चैतन्य ऊर्जा को अनुभव करने से रोकते हैं। सद्गुरु तो वह है जो भय और लोभ की बात नहीं करता, जो यह नहीं कहता कि तुम कोई नई महत्वाकांक्षा धर्म के नाम पर जगाओ, जो तुमसे कल की बात ही नहीं कहता, जो तुमसे कहता है आज ही काफी है, यही क्षण बहुत है, और जो तुमसे यह भी नहीं कहता कि परमात्मा कल मिलेगा, जो तुमसे कहता है परमात्मा तो अभी उपलब्ध है, आंख खोलो और पालो, जागो पालो। चूक रहे हो तो अपने कारण। परमात्मा दूर नहीं है, निकट से भी निकट है, श्वास से भी पास है, हृदय की धड़कन से भी पास है, और एक क्षण को भी परमात्मा तुमसे दूर नहीं हुआ। क्योंकि परमात्मा अर्थात जीवन, परमात्मा अर्थात तुम्हारे हृदय की धड़कन, तुम्हारी श्वास, परमात्मा अर्थात तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा साक्षी भाव। झूठा गुरु सिखाता है परमात्मा तुम्हें देख रहा है। इसे जरा गौर से सुन लेना, खूब संभाल कर रख लेना इस सूत्र को। झूठा गुरु तुम्हें यही सिखाता है कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है। डरो, 24 घंटे डरो, क्योंकि वह तुम्हें 24 घंटे देख रहा है। सोच समझ कर कुछ करना, जरा गलत किया तो नरक जाना पड़ेगा, नरक में सड़ोगे। जरा कुछ गलत किया नहीं कि बहुत पछताओगे, क्षमा नहीं किए जाओगे। जरा भूल हुई, जरा सी चूक हुई, तुरंत उसकी नजर में आ जाओगे, और कयामत के दिन हिसाब किताब होगा। और अगर ठीक से करते रहे सब कर्म कांड, तो उसका गुणगान करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, गीत गाते रहे, उसकी खुशामद करते रहे, तो स्वर्ग में खूब पुरस्कार मिलेंगे। झूठा गुरु सिखाता है परमात्मा तुम्हें देख रहा है। सच्चा गुरु सिखाता है
कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है। परमात्मा तुम्हें देख नहीं रहा है। परमात्मा क्या ही तुम्हें देखेगा, तुम परमात्मा हो। तुम्हारे भीतर देखने वाले का नाम परमात्मा है। तुम परमात्मा के दृश्य नहीं हो, दृष्टा हो। इस बात को बहुत गहरे से अपने भीतर उतर जाने दो। यह कसौटी का काम करेगा, इस पर कस लेना। सदगुरु सदा सिखाएगा, साक्षी बनो, कर्ता नहीं, न अच्छे न बुरे। कर्ता से ऊपर उठो। मिथ्या गुरु सिखाएगा, कर्ता बनो। आचरण चरित्र यह वह, शुभ कार्य पुण्य दान धर्मशाला मंदिर, ये कथा वो कथा, ये करो वो करो, धर्म के लिए यह कृत्य करो वह करो। लेकिन सदगुरु कहता है धर्म साक्षी भाव है, चैतन्य है। कृत्य तो सब माया है, अच्छा भी बुरा भी, पाप भी पुण्य भी। हाँ, पाप की जंजीरें लोहे की हैं और पुण्य की जंजीरें सोने की हैं। मगर ध्यान रखना, है तो जंजीरें लोहे की भी बांध लेती हैं, सोने की भी बांध लेती हैं। और यह भी ध्यान रखना कि सोने की जंजीरें ज्यादा मजबूत होती हैं लोहे की जंजीरों से, क्योंकि लोहे की जंजीरों को तो इंसान बड़े आराम से, बड़े सहज होकर छोड़ सकता है, लेकिन सोने की जंजीरें तो आभूषण मालूम होती हैं। उसे कौन छोड़ना चाहता है, और उल्टे आदमी उसको पकड़ता है, कौन तोड़ना चाहता है। पाप तो बांधता ही है, पुण्य भी बांधता है। मुक्ति तो चैतन्य में है, मुक्ति तो जागरूकता में है। मुक्ति तो पाप और पुण्य दोनों को देखने में है। दोनों को तटस्थ भाव से देखने में समर्थ हो जाओ और चिंता न करो कि उम्र हो गई, क्योंकि यह बात तो एक क्षण में घट सकती है। यह तो बोध की बात है। शरीर शिथिल हो रहा है, चिंता न करो। शरीर शिथिल होना ही है। मौत करीब आ रही है, अच्छा ही है, क्योंकि मौत की पृष्ठभूमि शायद, मौत की चोट टंकार शायद साक्षी भाव को जगा दे। जिंदगी में जो न हो पाया शायद मौत में हो जाए। तुम्हारी आंखों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि होगा, होना ही है। और यह भी जानता हूं कि अब तुम्हें पीड़ा हो रही है, पछतावा भी हो रहा है कि 70 वर्ष 60 वर्ष यूं ही गुजर गए। लेकिन जो समय बच गया है उसे न गवाओ। अभी जितने क्षण हाथ में है यह काफी है। इसी में बात बन जाएगी। यह तो बात है, इसका समय से कोई संबंध नहीं है। 70 साल में हो कि 700 साल में हो कि 7 क्षण में हो कि पल के अंश में हो जाएगी। पलक झपकते हो सकता है। इस बात का कोई संबंध समय से नहीं है, क्योंकि यह समय अतीत है, कालातीत है। इसलिए समय मत गवाओ। अब ये जो आंसू 70 साल बीत गए उनके लिए मत गवाओ, अन्यथा यह क्षण भी आंसू बहाने में बिता दोगे। अब इन आंसुओं को नया ढंग दो, नया रंग दो, नया संगीत दो। इन आंसुओं को अब उत्सव बनाओ। जो बीता सो बीता, भूलो उसे, विसार दो। अब इन आंसुओं को प्रार्थना बनाओ। अब इन आंसुओं को नृत्य करने दो, नाचने दो। विचार से नाता तोड़ो। मस्तिष्क जैसे तुम्हारा है ही नहीं, ऐसा समझो। भाव में उतरो, विचार छीण करो, भाव को गहरा करो। दूसरी बात, जब विचार छीण हो जाए, भाव गहरा होने लगे, तो भाव से भी मुक्त होने लगो। सिर्फ अस्तित्व,